हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये लो बेटा, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, अच्छे से ये चादर ओढ़ लो। अब अच्छा रुक, मैं तुझसे ना थोड़ी देर में बात करती हूँ। ये कौन है बेवकूफ औरत जो मेरे घर के बाहर इस भिखारी को कंबल दे रही है? इसकी इतनी हिम्मत, अभी जाके बताती हूँ उसको। मेम साहब कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। एक सेकंड, इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लग रही है। कहाँ देखा है मैंने इसे? ओह हाँ, ये तो विनीता है, हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने का लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। जी मेम साहब। विनीता, अरे विनीता, पहचाना मुझे? ज्योति बेबी, आप कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग ही लग रही हो। तुम तो हमारे यहाँ नौकरानी का काम करती थी ना, और जब नौकरानी का काम करती थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। लेकिन अभी तो तुम इतनी महंगी साड़ी, गले में ये नेकलेस, हाथ में ये कंगन, क्या हो गया भाई? लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या कोई? ज्योति बेबी, मेरे हालात पहले ख़राब थे पर अब ख़राब नहीं है, इसीलिए मैं आपके घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। और मेरा बेटा पढ़ लिख कर कंपनी का मालिक बन चुका है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है वो। इसीलिए ये सब कुछ मेरे बेटे ने मुझे दिलवाया है, ये कंगन, ये साड़ी, ये हार, ये सब कुछ। अब मेरा बेटा ये बोलता है कि आपको कहीं पे भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास तो अब गाड़ी, बंगला और हमारे बंगले में नौकर चाकर भी हैं, अब हमें कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, लॉटरी लग गई तुम लोगों की। चलो जान के अच्छा लगा कि अब तुम्हारे हालात सुधर गए, क्योंकि पहले जिस तरह के तुम्हारे हालात थे ना, तरस आता था और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे तुम्हारे लिए। खैर छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ज्योति बेबी, मैंने इस गरीब को देखा, ये इतनी ठंड में काँप रहा था, इसने कुछ भी नहीं ओढ़ रखा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको चादर दे देती हूँ, ठंड से तो बच जाएगा ये, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आई। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम मेरे घर के बाहर इस भिखारी को ये चादर वादर दे के बढ़ावा देना चाहती हो कि वो यहीं बैठे और कोई काम वाम ना करे? तुम ना जानती नहीं हो ऐसे लोगों को। रुको, ओए क्या कर रहे तू यहाँ पे? तेरे को कितनी बार बोला है ना यहाँ पे मत बैठा कर, चुपचाप से यहाँ से उठ के भाग। अरे ज्योति बेबी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वो बेचारा गरीब है, वो आपके घर के बाहर ही तो बैठा है, आपको डिस्टर्ब थोड़ा ना कर रहा है। अरे आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी से भी इस तरीके से बदतमीजी से बात करें। इनको ना इसी तरीके की बात समझ में आती है। अरे कितनी बार बोला यहाँ पे नहीं बैठने के लिए, समझ में नहीं आता। कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ा देंगे और अगर कुछ मर आ गया ना तो सारा का सारा ब्लेम हम पे आएगा कि हमने इनको घर के बाहर बैठने दिया। तुझे समझ में नहीं आता? तेरे को बोला है ना, उठ यहाँ से निकल। देखिए, बहुत हुआ आपका, मैं आपसे बहुत देर से प्यार से बात कर रही हूँ, आप इस तरीके से बात मत कीजिए उनके साथ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओ हेलो, तुझे क्या लगता है तेरे हालात सुधर गए? अब तूने गले में इतने महंगा हार पहन लिया है, महंगे महंगे कपड़े पहनने लगे है, तेरा बेटा कोई बिजनेस करने लगा है, तो तेरी औकात बदल गई है क्या? भूल मत कि तू ना मेरे घर में नौकरानी का काम करती थी। अपनी ना औकात में रह के बात कर, तमीज से, समझी? ज्योति बेबी, मैं आपके घर पे नौकरानी का काम करती थी, पर मैं अब आपके घर नौकरानी का काम नहीं करती हूँ, तो आप मुझसे इस तरीके से बात मत कीजिए। क्यों ना करूं? तुम लोग ना यही चीज डिजर्व करते हो। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे पास थोड़े से पैसे आ गए, वरना ना तुम्हारी औकात अभी भी वो झाड़ू पोछा लगाने वाली है, समझी? और वैसे भी ना, अगर मैं इसको यहाँ से नहीं उठाऊंगी ना तो थोड़ी देर बाद जो मेरे घर के ओनर है ना, वो खुद आके इसे लात मार के यहाँ से भगाएंगे। तब तेरे को समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही थी इसे यहाँ से भगाने के लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने ये संस्कार किससे लिए हैं? क्योंकि आपके माता पिता तो ऐसे नहीं थे, अरे वो तो बहुत ही भले इंसान थे। अरे मैं उनके घर मेड का काम करती थी, फिर भी वो मुझसे इतनी तमीज से, इज्जत से बात करते थे। वो तो ऐसा नहीं कर सकते। आप किस संगति में रहती हो और ये क्या सीख रही हो? मैंने कुछ भी कहीं से भी सीखा हो, तुझे उससे क्या? और समय के साथ ना इंसान को बदलना बहुत जरूरी होता है। मुझे पता है कौन किस लैंग्वेज में समझेगा, मैं बस उसे उसी तरीके से समझा रही हूँ। देख, मेरे पास ना इतना समय नहीं है बहस करने के लिए। अगर तू और ये अभी के अभी यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं अभी कॉल करके अपने घर के ओनर को बुला लूंगी, तब वो धक्का मार के तुम दोनों को यहाँ से भगाएगा। हाँ तो ठीक है ना, किसने मना किया आपको? बुलाओ ऑनर को, मैं भी तो देखूं कि आपका ऑनर आने के बाद क्या करता है। इसे यहाँ से धक्के मार के निकालता है या फिर ये यहीं पे रहता है और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई इसको यहाँ से उठा के दिखा दे। अच्छा ठीक है,
लो आ गए यहाँ के ओनर। आइए सर। सर देखिए ना इस बुढ़िया को, इसको ना मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। इसको मैं कब से बोल रही हूँ कि चुपचाप से यहाँ से चली जाए इस भिखारी को लेकर, लेकिन नहीं, ये मुझसे बहस करने से बाज आए तब ना। ज्योति, वो क्या गलत कर रही है? अरे वो किसी जरूरतमंद की मदद ही तो कर रही है। और वैसे भी तुम खुद देखो वो ठंड से कैसे कांप रहा है, और उन्होंने इसकी मदद कर दी तो क्या गलत किया? बट सर अगर ऐसे ही ये मदद करती रहेंगी ना सब लोगों की, तो यहाँ पे भिखारियों की लाइन लग जाएगी। उसके बाद क्या हम सब लोगों को यहाँ से उठा के भगाते रहेंगे क्या? और सर हमारी रेपुटेशन भी तो खराब होगी ना कि इतने महंगे घर के पास हमने इन भिखारियों को पनाह दे रखी है। और वैसे भी सर आपको एक बात बताऊँ मैं, ये कोई पैसे वैसे वाली औरत नहीं है। इसकी औकात ना मुझे पता है। ये ना हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। अभी किस्मत अच्छी होने की वजह से 2-4 पैसे क्या कमा लिए, ये भूल गई है कि एक्चुअली में इसकी औकात क्या थी। ज्योति बस करो। और तुम्हें पता भी है वो कौन है जिसके बारे में तुम ये सब कह रही हो? सर आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम डिजर्व करती हो ऐसे बात करना। वो मेरी माँ है जिसके बारे में तुम ये सब कह रही हो। तुम जानती क्या हो मेरी माँ के बारे में? आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपनी माँ की वजह से हूँ। और मेरी माँ तुम्हारे घर में काम इसलिए करती थी क्योंकि उस टाइम उन्हें पैसों की जरूरत थी और मुझे पढ़ाना लिखाना था। और आज मैं इस काबिल हूँ कि अपनी माँ को ना बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। और जिस घर में तुम रह रही हो ना, वो भी मेरी माँ का है। और यहाँ पे जितने भी घर है ना, वो सब मेरी माँ के नाम पे। क्या ये आपकी माँ है विनीता? अब सॉरी मैम, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये आपके बेटे हैं? आपने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया? अरे मैं कुछ बोलती इससे पहले ही आप कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही थी। मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, इस बेचारे गरीब आदमी के साथ आप बदतमीजी कर रही थी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम, एंड आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कितने भी लोग आके बैठे, मैं उनको यहाँ से नहीं भगाऊंगी। और आपको जो भी हेल्प करनी है उनकी आप कर सकते हैं। एक मिनट देखो, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से बात करते हैं ना, तो थोड़ी तमीज से बात करते हैं। और जिस तरह से आप इनके साथ बिहेव कर रही थी ना, वो बहुत गलत करी थी। अगर मेरी माँ की जगह आप किसी और से भी बात कर रही होती ना, तो मेरा यही आंसर होता। समझी तुम? माँ अब आप मुझे बताइए, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे इस घर में रहने देना चाहिए या इसे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? बेटा इसे यहीं रहने दे, क्योंकि जैसा इसने हमारे साथ किया है वैसा अगर हम इसके साथ करेंगे तो इसमें और हमारे में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। और ज्योति बेबी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर हम सक्षम है ना, तो हमें ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। पहले मैं सक्षम नहीं थी, पर अब मैं सक्षम हूँ, इसीलिए मैं हर गरीब की मदद ज़रूर करती हूँ। कहीं पे भी मुझे कोई भूखा नज़र आता है या सर्दी में ठिठुरता हुआ नज़र आता है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करती हूँ। अब बेटा इसे अंदर लेकर चले, इसे बहुत तेज़ ठंड लग रही है और इसे भूख भी लगी है। चलो ना इसे अंदर लेके चलते हैं और खाना खिलाते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। चलिए।